इसमें बिहार का अगला क्विज लेकर चल रहे हैं, जिसमें जो पहले जो है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने 6, 7 और 8 को हमने कवर कर लिया। ये 9 का और दूसरा वीडियो पहला वीडियो कंफर्म है आपको ऑलरेडी। अगर आपने हमारा ये सब वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पहले लिस्ट जाके देखिए, उसमें सारे वीडियो को बच्चे जाके चेक करके देख तैयारी को देख चलिए। तो हम स्वागत करते हैं अपनी वीडियो चैनल। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पहली बार देखा तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो आ चुका है स्क्रीन पर, देखिए। तो हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं अरुणाचल हिमालय से संबंधित है? पहला, अरुणाचल हिमालय की पर्वत श्रेणी तेज बहती हुई और गहरे गाढ़ बहने वाली नदियों द्वारा विक्षेपित होती है। दूसरे में यहाँ की नदी बहुत से जलप्रपात बनाती है। तीसरे में यहाँ का क्षेत्रीय व्यापार द्वार क्षेत्रों से होकर किया जाता है। केवल दो तीन एक तीन उपयुक्त में सभी। आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता अरुणाचल हिमालय से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1, 2, 3। ये तीनों सही है, तो डी आती है। तीनों विशेषताएं अरुणाचल हिमालय से संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। पूर्वी हिमालय पहाड़ियों के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करना। हिमालय पर्वत के इस भाग की पहाड़ी की दिशा पश्चिम से पूर्व है। और दूसरा है, ये पहाड़ी मजबूत बलुआ पत्थर जो अपसादी शैल से बनती है। उपयुक्त से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक दो दो, न तो एक न तो दो। क्या होगा पूर्वी हिमालय पहाड़ियों के संबंध में? तो ये पहाड़ियाँ जो मजबूत बलुआ पत्थर जो अपसादी शैल से बनी, ये आपका सही है। तो दो ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए में है कि हिमालय पर्वत इस भाग की पहाड़ी की दिशा में पश्चिम से पूर्व है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। ये इसमें बोल रहा है कि हिमालय पर्वत जो श्रृंखला पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। वहाँ क्या बोला है? यहाँ बोला उत्तर से दक्षिण, यहाँ लिखा है पश्चिम से पूर्व, इसीलिए वो गलत है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम। हिमालय पर्वत श्रृंखला में पूर्वी हिमालय में पहला क्या है? पट्टाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी। उसके में पट्टाई बूम, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, मणिपुर। इसी में पट्टाई बूम, मिजो पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी। चौथे में पट्टाई बूम, मणिपुर पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी। आपको बताना है राइट आंसर। जल्दी से जवाब देखिए क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए जो है पट्टाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, ये आपका हिमालय पर्वत श्रेणी की पूर्व पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण और सही क्रम है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे आपके सामने। बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? पहला अरुणाचल प्रदेश असम, दूसरा मणिपुर और मिजोरम, तीसरा सिक्किम और पश्चिम बंगाल और चौथा असम और नागालैंड। बराक नदी किन राज्यों की महत्वपूर्ण नदी है? आपको बताना है राइट आंसर। तो क्या है? मणिपुर और मिजोरम भी आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर पूर्व से किस राज्य को मलेशियन बेसिन कहा जाता है? उत्तर पूर्व के किस राज्य को मलेशियस बेसिन कहा जाता है? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। उत्तर पूर्व से किस राज्य को आपको बताना है। क्या हो जाएगा? मिजोरम भी आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित कीजिए और नीचे देखिए उत्तर यहाँ है सूची एक को सूची दो से मिलाना। ठीक है, आपको बताना है कौन सी सूची। तो नंदा देवी जो वो कहाँ है? आपको पता है? वो उत्तराखंड में। नंदा क्या? उत्तराखंड में। कंचनजंगा कहाँ है? ये आपको सबको पता है कंचनजंगा कहाँ है? बताइए जल्दी से बता सकते। ये सिक्किम में। ठीक है, मकालू पहाड़ की बात करें तो वो आपका कहाँ हो जाएगा? नेपाल में। और नंगा पर्वत कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो एक का दो और ए का दो, बी का एक, ए का दो, बी का एक, यहाँ पे कहीं नहीं है। तो राइट आंसर ऐसे ही अगर आपको निकालने आ गया तो आप इसको सही कर सकते हो। अगर जो आपका सही रहा तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो क्या होगा? डी। देखिए यहाँ मिला हुआ भी सिक्किम कंचनजंगा भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना। उत्तराखंड मंदा चिकी बद्रीनाथ कामकांग। उत्तराखंड में कौन कौन है? नंदा देवी है, बद्रीनाथ है, कामपुर। नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैकालू। जम्मू कश्मीर नंगा पर्वत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यूँ आ गया। हिमालय के क्षेत्र में निवास करने वाले जनजाति में कौन सी सम्मिलित नहीं है? बोला गया कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं, आपको बताना है। हिमालय के क्षेत्र में लेचपा सिक्किम, भोटिया झारखंड, डकला अरुणाचल प्रदेश, गद्दी हिमाचल प्रदेश। आपको यहाँ लिखा हुआ है भोटिया, लिखा हुआ है झारखंड। ये सिक्किम जो है भोटिया कहाँ हो जाएगा? आपका लेचपा हो जाएगा सिक्किम में। और ये आपका सही है। ठीक है,
अब भोटिया जो वो आपका कहाँ रहता है, वीर हिमालय घाटी में रहता है, ठीक है। यहाँ कहा दिया क्या, झारखंड में, तो ये आपका गलत है, बी आपका गलत है, ठीक है। बाकी लेप्चा सिक्किम में, गद्दी हिमालय, तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग में कौन सा सम्मिलित नहीं है, इधर है दर्रा, इधर है राज। शिल्पी दर्रा हिमाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम, नीति दर्रा उत्तराखंड और लिपलेखा अरुणाचल प्रदेश। तो लिपलेखा जो है वो उत्तराखंड में, कहाँ है, लिपलेखा दर्रा भारत चीन की सीमा पे है, जो उत्तराखंड आती है। यहाँ क्या बोला गया, अरुणाचल प्रदेश में, यही आपका गलत है, तो जी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तरी मैदान के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उत्तरी मैदान मूल एक भू अभिन्न गर्त है। दूसरा, यह मैदान लैटराइट निर्गम से बना है। कौन सा कथन सत्य है, केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों, न तो एक, न तो दो। आपको बताना है कि उत्तरी मैदान के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार करना है, कौन सा आपका सत्य है। उत्तरी मैदान मूल्य एक भूल अभिन्न गर्त है, ये आपका जो है वो सिर्फ सही है, ठीक है, एक सत्य है। और दूसरे में क्या बोला है कि दूसरे में बोला यह मैदान लैटराइट मैदान से बना है, ये जो है आपका क्षितिज सागर हिमालय के रूप में उठने वाले प्रायद्वीप पठार के नीचे है, ठीक है। तो इसका जो है लगभग इसका दो जो आपका दो, ठीक है, क्या है, दो आपका गलत है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदान किन नदी प्रणाली से द्वारा बनाया गया, गंगा एवं बरापुर, गंगा एवं सिंधु, गंगा सिंधु बरापुर, गंगा सिंधु बरापुर और नर्मदा। भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बनाया गया है, तो गंगा सिंधु एवं बरापुर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथन कह रहा है कि उत्तर पर्वत जो उत्तरी पर्वत से निकलने वाली नदियां निचले भाग में नदियों द्वीपों का निर्माण करती है, और कारण कह रहा है कि उत्तरी पर्वत से निकलने वाली नदियों को निचले भाग में ढाल तीव्र होने का नदी का बहाव तेज होता है। ए में है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरे में ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरे में ए सही है किंतु आर गलत है। चौथे में ए गलत है परंतु आर सही है। क्या होगा राइट आंसर आपका, ए सही है परंतु आर गलत है, सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी दीप मांजुली किस नदी पर अवस्थित है, गंगा, बरापुर, सिंधु, गोदावरी। विश्व का सबसे बड़ा नदी जो दीप मांजुली किस नदी पर अवस्थित है, बरहमपुत्र पे, बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी मैदान के संदर्भ में द्वाब का अर्थ है दो नदी के बीच का भाग, नदी मुहाने पर निर्मित मैदान, नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र, नदियों द्वारा बनने वाले अपर्जनीय और निरपेक्ष स्थल के। तो नदी मैदान के संदर्भ में द्वाब का अर्थ क्या है, दो नदी के बीच का भाग, तो क्या कहेंगे द्वाब, ए द्वाब अर्थ जो होता है दो नदियों के बीच के भाग, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है। पहला है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। दूसरे में सोन, चिनाब, रावी, व्यास एवं सतलुज। तीसरे में सिंधु, झेलम, घग्गर, चिनाब, रावी, सतलुज। चौथे में झेलम, चिनाब, रावी, माही, सतलुज। पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है, ये आपको बताना है। क्या होगा राइट आंसर, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए कथनों को कौन सा कथन सत्य है। पहला है, गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदी के बीच है। दूसरे में कह रहा है दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु और गंगा नदी के तंत्र के बीच जल विभाजक है। तीसरे में बरहापुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में स्थित है। केवल एक, दो, केवल दो, तीन, उपयुक्त में सभी। कौन सा कथन आपको बताना सत्य है, एक और दो। गंगा का मैदान विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदी के बीच है, सही है। दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु और गंगा नदी के तंत्र के भी विभाजक है, ये भी सही है। बरहापुत्र मैदान गंगा मैदान के पश्चिम में स्थित है, ये गलत है, क्योंकि ये जो है आपको बरहापुत्र का मैदान जो है गंगा के मैदान से पूर्व में विशेषकर असम में स्थित है, ठीक है। तीन आपका गलत है, तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, बी। नहीं मतलब बी में देख लिया ना कौन कौन सही है, एक दो, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सही से देखिएगा। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी जो शिवालिक गिरिपथ के समांतर फैली है, इसके परिमाण स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणी से बाहर निकलती नदियाँ यहाँ पर भारी जल भार जैसे बड़े शैल और गौशालम जमा कर देती है। सही सरिताएं इस पट्टी के विलुप्त हो जाती है। उपयोग में विवरण का संबंध है तराई से, खादर से, बांगर से, भावर से। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी जो शिवालिक गिरिपथ समांतर फैली हुई, इसका परिमाण स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणी से बाहर निकलती नदियों पर भारी जल भार जैसे बड़े शैल व शाम जम कर देती है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर आपका, किसके संबंध है, भागर के संबंध है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है। भारत के उत्तरी मैदान की तराई क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, आपको देखना कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, यह क्षेत्र भावर के दक्षिण में है। दूसरा, इस प्रदेश में भावर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ
धरातल में प्रकट होती है। तीसरा दुधवा राष्ट्रीय क्षेत्र स्थित है। यहाँ जो है केवल एक दो तीन। तो उत्तर भारतीय मैदान के तराई के संदर्भ में कौन सा सतही क्षेत्र भावर के दक्षिण में है? सही है। इस प्रदेश में भावर क्षेत्र को लुप्त नदियां सर्राथ प्रकट होती है। ये भी सही है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क किसी क्षेत्र में है? किस क्षेत्र में है? उत्तरी मैदान के तराई क्षेत्र में। तो राइट आंसर आपका डी हो जाए। 1 2 3 तीनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सत्य कौन सा है? पहला, उत्तरी मैदान सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा बनता है। दूसरा, उत्तरी मैदान के भागर क्षेत्र में मृदा में चूनेदार निपक्ष पाए जाते हैं। तीसरा, उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों में नए तथा युवा निपक्ष खादर कहलाता है। फिर से बता रही हूँ, उत्तरी मैदान के संदर्भ में पहला कह रहा है कि उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बनता है। दूसरे में कह रहा है कि उत्तरी मैदान के बांगर क्षेत्र मृदा में चूनेदार निपक्ष पाए जाते हैं। और तीसरे में कह रहा है कि उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों में नए युवा निपक्ष खादर कहता है। केवल एक, केवल दो तीन या फिर 1 2 3। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? डी, 1 2 3। ये तीनों आपका सत्य है। तो राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। इस पठारी भाग में सक्रिय तथा गहरी घाटियां पाई जाती है। या यहाँ की पहाड़ी गोलाकार है। यह भारत के प्राचीनतम स्थित भूभागों में एक है। कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है? केवल एक, 1 2 2 3, केवल 3। कौन सा कथन असत्य? प्रायद्वीप पठार के संबंधित नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो केवल एक असत्य है। ये इस पठारी भाग में सक्रिय तथा गहरी घाटियां पाई जाती है। ये आपका गलत है। ये दोनों सही है। तो यहाँ पूछा गया कौन असत्य है, तो ये आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका ए होगा। अब क्यों है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है वो आकृति वाला स्थल है जो पुराने ग्लेशियर आर्किन तथा रूपांतरित शहर में बना है। यह गोंडवाना टूटने की अफवाह के कारण बना था। यहाँ के कारण यह भारत में प्राचीनतम और स्थित भूभागों में एक है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां का गोलाकार पहाड़ी है। नेक्स्ट है प्रायद्वीप पठार के सीमा निर्धारित के संबंध में नीचे दिए कथनों में कौन सम्मिलित नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार के सीमा निर्धारण के संबंधित नीचे दिए गए कौन सा सही नहीं है? पहला, उत्तर पश्चिम दिल्ली कटक में, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में महादेव पहाड़ियाँ, दक्षिण में कांडम पहाड़ियाँ। कौन सा सही नहीं है? तो सी, पश्चिम में कहा गया महादेव पहाड़ियाँ। आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका सी होगा, क्योंकि जो है नदी का मैदान जो है उत्तर में क्या है? उत्तर में कहा गया है कि दिल्ली और कटक है। अरावली का विस्तार है। पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ सही है। पश्चिम में गिर पहाड़ी और दक्षिण में कांडम है। क्या बोला गया है? पश्चिम में कौन सी पहाड़ी है? गिर पहाड़ी। यहाँ कहा गया महादेव पहाड़ी, इसीलिए गलत है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है? पलामू पठार, मालवा पठार, कोटम्बी पठार, कर्नाटक पठार, मेघालय पठार। कौन सा पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है? केवल 1 2 3 4, केवल 1 4 5, केवल 1 2 3, उपयुक्त से सभी। तो कौन सा पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है? राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक स्थलीय प्रायद्वीप पठार में पाई जाती है? टॉर, ब्लॉक पर्वत, पर्वत का छत्रक चट्टान, नगन चट्टान। 1 2 3 4, 1 2 3 5, केवल 1 2 3, उपयुक्त में सभी। इनमें से कौन सी प्राकृतिक स्थल के प्रायद्वीप पठार में पाई जाती है? टार पाई जाती है, ब्लॉक पर्वत पाई जाती है, पर्वत स्कंद पाई जाती है और नागन चट्टान पाई जाती है। ये नहीं पाया जाता। क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार अनेक हिस्से भू उत्थान व निजम वर्णन करता विमर्श निर्माण प्रक्रिया में अनेक पुराने दौरे पर गुजरे। इसका प्रमाण रिफ्ट घाटी, टॉर, ब्लॉक पर्वत। केवल एक, केवल 1 2, केवल 1 2, 2 और 3। प्रायद्वीपीय पठार अनेक हिस्से में भू उत्थान कौन सा आपका बताना है? इसमें से 1 और 3, रिफ्ट घाटी, ब्लॉक पर्वत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में नीचे दिए कथनों का कौन सा कथन सत्य है? पहला है सामान्य प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम से उत्तर पश्चिम भाग मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। केवल एक, केवल दो, 1 2 दोनों, न तो एक न तो दो। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सामान्य प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है। सही है। प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम से उत्तर पश्चिम भाग में काली मिट्टी होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में दक्कन ट्रैप है। नगन चट्टान वाली स्थलकृत काली मृदा युक्त पठारी पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलानों में पाई जाने वाली मृदा। यहाँ पाई जाने वाली चौड़ी तथा छिछली घाटी।
प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र दक्कन ट्रैप क्या है? तो काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट स्थानीय तौर पे अनेक नाम दिए गए। पश्चिमी घाट में स्थानीय नाम कौन सा कथन सम्मिलित है? महाराष्ट्र, सह्याद्री, कर्नाटक, अन्नामलाई, केरल, कांडम इलायची, तमिलनाडु, नीलगिरी। कौन सा आपका सही है? तो डी देखिए, महाराष्ट्र सह्याद्री सही है, केरल में कांडम इलायची सही है, तमिलनाडु क्या है? नीलगिरी, कर्नाटक ये आपका गलत है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन पश्चिम घाट के संदर्भ में सही है? पहला, पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर दक्षिण की ओर घटती जाती है। दूसरा, अधिकांश प्रायद्वीप नदियां उत्पत्ति पश्चिम घाट से होती है। तीसरा, पश्चिम घाट तथा उनके केवल दर्रों के द्वार ही पार किया जा सकता है। केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3, उपयोग में सभी। निम्नलिखित में कौन सा कथन पश्चिम घाट के संदर्भ में सही है? 2 और 3, अधिकांश प्रायद्वीप नदियां उत्पत्ति पश्चिम घाट से होती है। पश्चिम घाट तथा उनके केवल दर्रे द्वारा पार किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? 2 और 3, तो बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? थाल घाट महाराष्ट्र में, पाल घाट गोवा में, भोर घाट केरल में, दीपू अरुणाचल प्रदेश में। 1 2 4, केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 3 4। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना। तो 2 और 3 आपका नहीं है सही। अब क्यों नहीं सही है कि आपको हम बता दें। पाल घाट कहाँ है और भोर घाट कहाँ है? ठीक है, तो पाल घाट पश्चिमी घाट में है, यह दर्रा भारत है केरल के राज्य में। ये जो पाल घाट है ये है केरल में। ठीक है, केरल में। और भोर घाट जो है, भोर घाट जो है ये महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, भोर घाट क्या है? महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र में। यहाँ दिखा देते फिर देख लीजिए। थाल घाट पश्चिमी घाट का एक प्रमुख दर्रा जो महाराष्ट्र की अवस्थित है। पश्चिमी घाट में सह्याद्री श्रेणी की अवस्थित यह पर्वत दर्रा मुंबई से नासिक को जोड़ता है। दूसरा, पाल घाट। पाल घाट पश्चिम घाटी में स्थित यह दर्रा दक्षिण भारत से केरल राज्य में नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह दर्रा केरल तथा तमिलनाडु के राज्य के बीच यातायात के लिए प्रमुख मार्ग भूमिका निभाता है। भोर घाट की बात करें तो भोर घाट महाराष्ट्र राज्य में पश्चिम घाट की श्रेणी में स्थित है। यह भी खूबसूरत दर्रा है जो दर्रा मुंबई के थाने से जोड़ता है। दीफू दर्रा म्यांमार के बीच अवस्थित, दीफू अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जो है आपका पाल घाट आपका केरल में और भोर घाट जो महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये दोनों मेल नहीं था। बाकी ताल घाट भी महाराष्ट्र में, दीपू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो 2 और 1 मिनट। पाल घाट ये गोवा में। ठीक है, कौन सा गलत बोला ना? हाँ, कौन सा गलत बोला है? तो ये और ये दोनों गलत है। ये सही था, ये सही था। ये भोर घाट भी महाराष्ट्र में है और पाल घाट केरल में। ठीक है, तो राइट आंसर मतलब गलत बोला है, तो 2 और 3 सुमित नहीं है, तो बी आपका राइट है। चलिए नीचे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी पश्चिम घाट में अंतर्गत शामिल है? इनमें से कौन सी पहाड़ियां जो पश्चिम घाट के अंतर्गत शामिल है? अन्नामलाई, नीलगिरी, नल्लामलाई, कांडम, जवादी। फुट से जवाब देना। 1 2 3, 1 2 4, केवल 2 3 4, उपयुक्त में सभी। क्या होगा राइट आंसर? बी होगा, अन्नामलाई, नीलगिरी, कांडम। 1 2 4, 1 2 4 क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा आपका राइट आंसर? बी। चलिए आगे की ओर। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार में सबसे ऊंची चोटी है अनामुंडी, डोटा बेटा, महीनगिरी, मलयगिरी। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनामुंडी। ये आपका राइट हो जाएगा। कितने मीटर है? 2695 मीटर। ठीक है, ये जो पश्चिम घाट को अन्नामलाई पहाड़ी से स्थित है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी चोटी डोटा बेटा है जो नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। याद रखिएगा, दूसरी है, ये पहली है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी घाट पश्चिम घाट में निम्न में कौन सी पहाड़ी आपस में मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में कौन सी पहाड़ी आपस में मिलते हैं? कांडम इलायची की पहाड़ी में, नीलगिरी पहाड़ी में, नल्लामलाई पहाड़ी में, पालकोंडा पर्वत श्रेणी में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में कौन सी पहाड़ी में आपस में मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी में। भी आपका राइट हो जाएगा। ये पूर्वी एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी के आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर आपका? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पहला, पश्चिम घाट पूर्व घाट में अपेक्षा ऊंचा है। दूसरा, पश्चिम घाट का विस्तार सत्ता है जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सत्ता नहीं है। तीसरा, उनगन जिले जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है वो अन्नामलाई पर्वतमाला में स्थित है, एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। और चौथा है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? जिगाड़ा है। कौन सा कथन असत्य बोला गया है? तो क्या है? उनगमंडल जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है वो अन्नामलाई पर्वतमाला स्थित एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। ये आपका गलत है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्योंकि देख लीजिए, तीसरा कथन असत्य है क्योंकि उडगम जो ऊटी है वो तमिलनाडु राज्य में पर्वतीय शहर है जो नीलगिरी पहाड़ियों पर अवस्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट है प्रायद्वीप पठार के मध्य उच्च भूभाग के संबंधी नीचे के कथन का विचार कीजिए। पहला, अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र प्रायंत्रिक प्रक्रियाओं से गुजर चुका है। दूसरा है, मध्य उच्च भूभाग के विस्तार राजमहल पहाड़ी तक है। तीसरा है, पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाता है जो बलौक पर्वत के उत्कृष्ट उदाहरण है। केवल एक दो, केवल दो तीन, केवल एक तीन, उपयुक्त में सभी। प्रायद्वीपीय पठार के उच्च भूभाग के संबंधी नीचे दिए कथनों का विचार करना है। तो क्या होगा, कौन सा कथन सत्य है? तो अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र प्रायंत्रिक प्रक्रिया से गुजर चुका है, सही है। उच्च भूभाग भाग का पूर्वी विस्तार राजमहल पहाड़ी से, ये भी आपका सही होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आगे की ओर, ठीक है। मेघालय पठार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है। मेघालय के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। दूसरा है, मेघालय का पठार पर खनिज पदार्थ के निरपेक्ष नहीं मिलते। और तीसरा है, मेघालय के पठार अवस्थित चेरापूंजी नगन पर चट्टान पर ढका स्थल है। यह वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। केवल एक, एक दो, केवल एक तीन, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार की ही विस्तार है, ये आपका सही है। क्या है? मेघालय पठार अवस्थित चेरापूंजी नगन चट्टान से ढका स्थल है। यहाँ वनस्पति जो नहीं के बराबर होता है, ये भी सही है। तो एक और तीन आपका सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेघालय के पठार तीन भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जनजाति पहाड़ी। जैतिया पहाड़ी। इस विभाजन का आधार है वनस्पतियां, वर्षा की मात्रा, अस्तित्व विभिन्नताएं, जनजातियां। अब इसका कारण क्या है? जनजातियां। मेघालय के पठार निवास करने वाले जनजाति का नाम के आधार पर इस पठार को तीन भागों में बांटा, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जनजाति। ये सब कहाँ के? मेघालय के। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आ गया। पूर्वी घाट का विस्तार है महानदी घाटी दक्षिण में नीलगिरी तक। दूसरा है, गंगा के डेल्टाई मैदान से कावेरी नदी के डेल्टाई मैदान तक। तीसरा में महानदी घाटी से कांडम पहाड़ी तक। और चौथा में स्वर्ण रेखा जवादी पहाड़ी तक। महानदी घाटी से दक्षिण नीलगिरी तक, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दूसरा, इस क्षेत्र की भूगर्भीय चट्टान संरचना प्रायद्वीप पठार का विस्तार है। तीसरा है, लूनी नदी इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण नदी है। केवल एक दो, केवल दो तीन, एक तीन, उपयुक्त में सभी। तो कौन सा आपको बताना सत्य है? तो इस क्षेत्र में भूगर्भीय चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, सही है। लूनी नदी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नदी है। तो क्या होगा? दोनों सही है, मतलब दो और तीन सही है। तो बी आपका राइट होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बरखान स्थलकृत का संबंधित है मरुस्थल से, तटीय मैदान से, द्वीप समूह से, मैदानी क्षेत्र से। क्या है? बरखान स्थलकृत जो है आपका किससे है? मरुस्थल से। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थलकृत भारतीय मरुस्थल में पाई जाती है? स्थानांतरित रेतीय रेतीले टीले, छत्र चट्टानें, मरुथल और टॉर। कौन सा जो है स्थलकृत भारतीय मरुस्थल में पाई जाती है? एक दो तीन। आगे देखते हैं इसका ऑप्शन में, हमारे हिसाब से इसका तो एक दो तीन सही है। केवल एक दो तीन, केवल दो तीन चार, केवल एक तीन चार, उपयुक्त में सभी। तो क्या है? एक दो तीन आपका सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है पाक जल संधि, न्यू मोर जल संधि, मन्नार की खाड़ी, पीरम द्वीप। केवल एक दो, केवल दो तीन चार, केवल एक एक दो चार, केवल एक तीन। 72 को क्या होगा राइट आंसर? पाक की जल संधि और मन्नार की खाड़ी, ठीक है। भारत श्रृंखला में मन्नार की खाड़ी और पाक की जल संधि दो अलग है। न्यू मोर जो है द्वीप बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल के समीप स्थित, जबकि पीरम जो द्वीप है वो खंबात की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। पीरम कहाँ है? खंबात की खाड़ी में, और न्यू मोर आपका बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो एक और तीन कहाँ है? एक और तीन देखिए कौन से ऑप्शन में है? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम तटीय मैदान के संदर्भ में नीचे दिए प्रश्न पर विचार कीजिए। पश्चिम तटीय मैदान मध्य में चौड़े परंतु उत्तर से दक्षिण को संकीर्णीय है। दूसरा है, पश्चिम तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है। तीसरा है, पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो तीन, केवल एक और के उपयुक्त में सभी। पश्चिमी तट के संदर्भ में कौन सा कथन है? तो पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण सही है। पश्चिमी तटीय मैदान बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती, ये भी सही है। बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। पहला है, कथन है पश्चिम चट्टान पत्तनों तथा बंदरगाहों का विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान है। कारण है, पश्चिम तटीय मैदान एक जलमग्न संकीर्ण पट्टी है। एक और दो में कौन सा सही आपको बताना है, ठीक है। कौन सा आपको सही है आपको बताना है, ठीक है।
तो है ए आर दोनों सही है क्या, एक मिनट रुक जाइए। एक आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है। दूसरे में ए आर दोनों सही पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है पर आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है। क्या होगा राइट आंसर? तो क्या है, पश्चिमी पतनों एवं बंदरगाह का विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। दूसरे में है कि पश्चिम तटीय जलमग्न संगीत प्रति। ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, तो ए आर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान विभाजन के संदर्भ में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? गुजरात कांडीवाला क्षेत्र, महाराष्ट्र कोना तट, कर्नाटक मालाबार तट, केरल कोरोमंडल। कौन सा सम्मिलित नहीं है? केरल कोरोमंडल जो है, तो है क्या है, गुजरात तट जो है दक्षिण केरल तट पर फैले हुए पश्चिम तटीय के लिए भागों में विभाजित करता है। गुजरात कच्छ की कटियारा देता है। महाराष्ट्र कोना तट है, ठीक है। कर्नाटक अकेला जो है मालाबार तट है। और पूर्वीय मैदान के दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पूर्वीय तटीय मैदान को दक्षिण भाग में कोरोमंडल तट से जाना जाता है। तो राइट कौन सा सम्मिलित नहीं है? डी आपका राइट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह प्रायद्वीप नवाब शिवा, मंगलोर, विशाखापट्टनम, कांडला? 1 2 3, केवल 2 3 4, 2 3 4 5, केवल 2 3 5, 1 3 4 5। इनमें कौन से तटीय मैदान प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो नवाब शिवा, मंगलौर और कांडला। 2 3 5 कहाँ है? राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट से नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। कयाल कोनर तट पर विशेष स्थल कृत है। कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने और अंत स्थलीय नौकायन के लिए किया जाता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? केवल दो। कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने के अंत स्थलीय नौकायन के लिए किया जाता है, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में चौड़े और उबड़े होते हैं। दूसरा है, पूर्वी तटीय मैदान बहने वाली नदियां यहाँ पर लंबे चौड़े डेल्टा बनाती है। तीसरा है, पूर्वी तटीय मैदान की पतनत एवं पोताश्रय का विकास करना मुश्किल है। कौन सा कथन है सत्य है? केवल एक, दो तीन, केवल एक तीन, उपयुक्त में सभी। कौन सा आपका सही है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। दोस्तों इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। कल इससे आगे का वीडियो हम पार्ट 3 में लेकर आएंगे। क्लास 8 का ही रहेगा। पार्ट 3 में ये पार्ट 4 तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ जो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाते हैं, इसी वजह से ये 3-4 पार्ट में आपका मुकम्मल हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप पूरा एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर अभी तक जो हम 7 8 तक जो कवर कर चुके हैं, उसको देखने के लिए आप प्ले लिस्ट जाकर देख लीजिएगा। ये क्लास 9 पार्ट 2 है, पार्ट 1 भी हमने अपलोड कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।